नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी और इसको लिखा है मॉर्गन हाउसल ने, जो द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। अब आप सोचेंगे, पैसे खर्च करना कोई आर्ट है क्या? ये तो सब करते हैं। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि पैसे बनाना सीख लेना और पैसे सही तरीके से खर्च करना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। हमने जिंदगी भर सीखा कैसे पढ़ाई करें, कैसे नौकरी पाएं, कैसे सेव करें, कैसे इन्वेस्ट करें, लेकिन कैसे खर्च करें ये किसी ने नहीं सिखाया। और यही वजह है कि आज दुनिया में लाखों लोग हैं जो अच्छा कमाते हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं हैं। उनके पास पैसे हैं लेकिन चैन नहीं है। उनके पास गाड़ी है, बंगलो है, लेकिन अंदर से एक खलापन है। मॉर्गन हाउसल ने इस किताब में उसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। पैसे खर्च करना कब, कहां और कैसे करना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी सच में बेहतर हो। तो दोस्तों, आज हम इस पूरी किताब को एक एक करके समझेंगे, इतने डिटेल में कि आपको किताब खरीदने की जरूरत ना पड़े। यहां सब कुछ मिलेगा। तो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पैसे क्या हैं? सिर्फ एक टूल है। दोस्तों, पहले एक बुनियादी सवाल, पैसे आखिर हैं क्या? पैसे एक टूल हैं, एक जरिया है। वो एक मशीन की तरह हैं जो आपको वो जिंदगी दिला सकती है जो आप चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग पैसे को गोल मान लेते हैं। हम सोचते हैं पैसे आ जाएं फिर सब ठीक हो जाएगा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि ये सोच बहुत बड़ी गलती है। सोचो एक कारपेंटर का, उसके पास एक अच्छा हैमर है। वो हैमर सिर्फ एक टूल है, उसका काम है मकान बनाना। अगर वो कारपेंटर सिर्फ हैमर कलेक्ट करता रहे और कभी मकान ना बनाए तो क्या फायदा? उसी तरह पैसे सिर्फ एक जरिया है, जिंदगी बनाना उनका काम है। अगर आप सिर्फ पैसे जमा करते रहें और कभी उन्हें अपनी खुशी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपने रिश्तों के लिए उसे ना करें तो क्या फायदा उनका? अब यहां एक और बात समझनी जरूरी है। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले वो लोग जो पैसे को एक टूल की तरह यूज करते हैं अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। दूसरे वो लोग जो पैसे को एक स्टेटस का पैमाना मान लेते हैं, यानी जितना पैसा उतनी इज्जत, और वो जिंदगी भर दूसरों को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं। हाउसन साहब कहते हैं, पहले तरह के लोग असली अमीर हैं, चाहे उनका बैंक बैलेंस कुछ भी हो। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, राजू भैया की कहानी। राजू भैया एक आईटी कंपनी में काम करते हैं, महीने का 2 लाख रुपया कमाते हैं। उन्होंने एक बड़ी गाड़ी ली, एक बड़ा घर किराए पर लिया, ब्रांडेड कपड़े पहनने लगे। सब उन्हें देख के कहते, क्या लाइफ है राजू भाई की। लेकिन राजू भैया रात को सो नहीं पाते। ईएमआई का टेंशन है, ऑफिस पॉलिटिक्स का डर है, और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह नहीं पता कि वो खुश हैं या नहीं, क्योंकि वो सब कुछ किसी और को दिखाने के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। दूसरी तरफ सुनीता दीदी हैं। वो एक स्कूल में टीचर हैं, 40,000 रुपए महीने कमाती हैं। उनका घर छोटा है, गाड़ी नहीं है, कपड़े सिंपल हैं, लेकिन उनके पास वक्त है, बच्चों के साथ, किताबों के साथ, अपनी पसंद की चीजें करने के लिए। वो रात को चैन से सोती हैं। कौन ज्यादा अमीर है, कौन ज्यादा खुश है? यही सवाल है इस किताब का। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसों की सबसे बड़ी वैल्यू ये नहीं कि तुम क्या खरीद सकते हो, सबसे बड़ी वैल्यू ये है कि पैसे तुम्हें क्या फ्रीडम देते हैं, और ये फ्रीडम ही असली दौलत है। तो दोस्तों, आज से जब भी आप पैसा खर्च करो, पहला सवाल ये पूछो, क्या ये मुझे फ्रीडम दे रहा है? क्या ये मेरी जिंदगी सच में बेहतर बना रहा है, या मैं सिर्फ किसी और को दिखाने के लिए ये कर रहा हूं? वक्त की आज़ादी, सबसे महंगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज़ की जो मॉर्गन हाउसल के अकॉर्डिंग पैसों का सबसे बड़ा डिविडेंड है, और वो है अपने वक्त पर कंट्रोल। सोचिए, आप महीने का 5 लाख कमाते हैं, लेकिन आपका बॉस आपको रात 10 बजे भी कॉल करता है, वीकेंड में भी काम है, छुट्टी लेने की हिम्मत नहीं, घर वालों के साथ बैठ के खाना भी स्ट्रेन में खाते हो। दूसरी तरफ एक आदमी है जो 50,000 कमाता है, लेकिन वो अपना वक्त खुद सेट करता है। सुबह उठता है जब मन करे, बच्चों को स्कूल छोड़ता है, दोपहर को चाय पीता है सुकून से, रात को फैमिली के साथ होता है। कौन ज्यादा अमीर है? हाउसल साहब इस पूरी बात को टाइम डिविडेंड कहते हैं। उनका कहना है, सबसे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो पैसे दे सकते हैं वो है अपने वक्त पर अपना कंट्रोल। अब यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, हमारी सोसाइटी में हम हमेशा मनी के साथ ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं।
स्टॉक में पैसा लगाओ, कितना रिटर्न मिलेगा? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, कितना फायदा होगा? लेकिन हम कभी नहीं सोचते इस काम से मुझे वक्त की आज़ादी मिलेगी या नहीं। एक आईटी इंजीनियर सोचता है ये जॉब 3 लाख देती है तो मैं जाता हूं। वो ये नहीं सोचता कि इस जॉब में 14 घंटे काम होगा, हमेशा ऑन कॉल रहना होगा, कोई पर्सनल लाइफ नहीं होगी। लेकिन एक स्मार्ट इंसान वही जॉब लेगा जो शायद 2 लाख दे, लेकिन उससे फ्लेक्सिबिलिटी मिले। वो खुद डिसाइड कर सके कि कब काम करना है, कब छोड़ना है। यही वक्त की आज़ादी है। और ये 1 लाख रुपए ज्यादा पाकर जो खुशी मिलती है उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। मॉर्गन हाउसल एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, अमीर लोग नहीं होते जिनके पास बड़ा घर है या महंगी गाड़ी है। अमीर वो होते हैं जिनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो ना कह सकें। ना कहना ये किसी भी पैसों से ज्यादा पावरफुल फ्रीडम है। अब सोचो, क्या आप अभी ना कह सकते हो? क्या आप अपने किसी काम को, किसी मीटिंग को, किसी डिमांड को ना बोल सकते हो बिना किसी अंजाम के डर के? अगर नहीं, तो शायद आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्ट करते हो, बचत करते हो, तो हमेशा ये सोचो कि ये पैसा आपको फ्यूचर में ना कहने की ताकत देगा। यही उसका असली काम है। चैप्टर 3, स्टेटस गेम, जो जीत कर भी हारता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी गेम की जिसमें आप जीत के भी हार जाते हो। इसका नाम है स्टेटस गेम। ये क्या होता है? ये वो खेल है जिसमें हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसे खर्च करते हैं। नई गाड़ी ली ताकि पड़ोसी देखे, महंगा फोन लिया ताकि ऑफिस में दोस्त जलें, बड़े रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी की ताकि इंस्टाग्राम पर लाइक्स आएं। मॉर्गन हाउसल इस गेम के बारे में बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, जब तुम कोई महंगी चीज खरीदते हो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, तो उसमें एक हिडन कॉस्ट होती है जो तुम कैलकुलेट नहीं करते। वो है तुम्हारी इज्जत की कीमत। क्योंकि जब तुम अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर सड़क पर निकलते हो, लोग गाड़ी देखते हैं, तुम्हें नहीं। वो गाड़ी को एडमायर करते हैं, तुम पर नहीं। और तुम जो रिस्पेक्ट पाना चाहते थे वो तुम्हें कभी मिलती ही नहीं। इस बात को एक स्टोरी से समझें। एक इंसान था, रमेश। उसने 30 लाख की गाड़ी ली, लोन लेकर। उसका टारगेट था कि उसके दोस्त और रिश्तेदार उस पर इम्प्रेस्ड हों। पहले हफ्ते सब ने नोटिस किया, वाह रमेश भाई, क्या गाड़ी है। सब खुश हो गए। दूसरे हफ्ते किसी ने नोटिस नहीं किया। तीसरे हफ्ते वो गाड़ी एक आम सी गाड़ी हो गई सबके लिए। और रमेश, वो अब ईएमआई भरना शुरू कर चुका था। हर महीने उसका पैसा छूट रहा था और वो रिस्पेक्ट जिसके लिए उसने इतना किया वो मिलती ही नहीं। यही है स्टेटस गेम की ट्रेजेडी। मॉर्गन हाउसल एक और पावरफुल बात कहते हैं, दुनिया में कोई भी तुमसे इतना इंप्रेस नहीं होता जितना तुम सोचते हो। हर इंसान अपनी दुनिया में बिजी है। ये सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन यही सच है। तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि जब भी तुम कुछ खरीदने वाले हो, खुद से पूछो, क्या मैं ये अपने लिए खरीद रहा हूं या दूसरों को दिखाने के लिए? अगर जवाब है दूसरों को दिखाने के लिए, तो रुक जाओ, ये पैसा वेस्ट है। और अगर जवाब है अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी असली जरूरत के लिए, तो खरीद लो बिना गिल्ट के। चैप्टर 4, एक्सपेक्टेशंस का जाल, इनकम से ज्यादा जरूरी। दोस्तों, एक और गहरी बात है जो मॉर्गन हाउसल इस किताब में बताते हैं, और वो ये है, तुम्हारी खुशी तुम्हारी इनकम पर नहीं, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर डिपेंड करती है। ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, तो इसे एक एग्जाम्पल से समझें। राजीव शर्मा है जिसके पास 10 लाख रुपए महीने की इनकम है, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल 12 लाख की है। दोस्त अमीर है, रिश्तेदार बड़े घर में रहते हैं, सोशल सर्कल में सब लैविश लाइफ जीते हैं। तो राजीव हमेशा ब्रोक फील करता है, चाहे 10 लाख कमाता हो। और दूसरी तरफ है मोहन, जिसके पास 25,000 रुपए महीने की इनकम है। उसने कभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं किया। छोटी सी जिंदगी है, सदा खाना है, अच्छा परिवार है, वो खुश है। 10 लाख कमाने वाला ब्रोक फील करता है, 25,000 कमाने वाला खुश है। ये कैसे हो सकता है? यही है एक्सपेक्टेशंस का जाल। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जब तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी रियलिटी से आगे निकल जाती हैं, तो चाहे कितना भी हो वो काफी नहीं लगता। ये इंसान की नेचर है। ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल क्या है? सोचो, एक ट्रेडमिल पर तुम चलते रहते हो लेकिन जगह नहीं बदलती। उसी तरह जब भी तुम्हारे पास कोई नई चीज आती है, नई गाड़ी, नया घर, नया फोन, थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, फिर वो नयो चीज नॉर्मल हो जाती है और तुम फिर किसी नई चीज की तरफ भगते हो। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती
अगर तुमने अपनी एक्सपेक्टेशंस को काबू में नहीं रखा। अब सवाल यह है, तो क्या हम कभी खुश नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। मॉर्गन हाउसल का सजेशन ये है। पहला सजेशन, अपनी एक्सपेक्टेशंस को डिलिबरेटली लो रखना सीखो। ये सरेंडर नहीं है, ये विजडम है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एम्बिशियस नहीं हो, इसका मतलब ये है कि तुम प्रेजेंट में जो है उसकी वैल्यू समझते हो। दूसरा सजेशन, अपना कंपैरिजन सर्कल छोटा करो। अगर तुम हमेशा उस इंसान से कंपेयर करते हो जो तुमसे ज्यादा अमीर है, तो हमेशा फील बैड होगा। लेकिन अगर तुम अप्रिशिएट करो कि तुम्हारे पास कितना है जो दुनिया के ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तीसरा सजेशन, इनफ की एक लाइन खींचो। हाउसल कहते हैं, सबसे डेंजरस शब्द है थोड़ा और। थोड़ा और कमा लूंगा फिर सेटल हो जाऊंगा, थोड़ा और सेव कर लूंगा फिर खर्च करूंगा। ये थोड़ा और कभी आता ही नहीं। इनफ डिफाइन करो, और जब वो आ जाए रुक जाओ, सेलिब्रेट करो। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है आप अपना पैसा कहाँ खर्च करते हो। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अगर तुम पैसा खर्च करना चाहते हो ऐसी जगह जहां से असली खुशी मिले, तो एक्सपीरियंसेस में खर्च करो, ना कि पोजेशंस में। अब ये समझें क्यों। जब तुम कोई चीज खरीदते हो, मान लो एक नया सोफा, पहले दिन बहुत अच्छा लगता है, नया, चमकदार, कंफर्टेबल। लेकिन 2 हफ्ते बाद वो सिर्फ एक सोफा है, तुमने उससे कंप्लीटली अडेप्ट कर लिया, वो अब स्पेशल नहीं रहा। इसी को एडेप्टेशन कहते हैं। हम हर चीज के साथ अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंसेस के साथ ऐसा नहीं होता। जब तुम फैमिली के साथ पहाड़ी ट्रिप पर गए, शिमला या मनाली, वो मेमोरीज हमेशा नहीं रहती है। जब भी याद करो वो खुशी फिर से आती है। भाई के साथ की हंसी, माँ की पकाई चाय, ठंड में रात को तारे देखना, ये मेमोरीज फेड नहीं होती, इन्हें तुम अडेप्ट नहीं करते। एक्सपीरियंसेस मेमोरीज बनती हैं। मेमोरीज टाइम के साथ ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। पोजेशंस टाइम के साथ ऑर्डिनरी होती जाती हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो रिसर्चर्स ने ढूंढा है। जब हम कोई एक्सपीरियंस खरीदते हैं तो खुशी 3 स्टेजेस में आती है। 1, एंटिसिपेशन। जब तुम ट्रिप बुक करते हो, रेस्टोरेंट रिजर्व करते हो, सिर्फ सोच के ही खुशी मिलने लगती है। 2, एक्सपीरियंस इटसेल्फ। जब तुम वहां हो, वो मोमेंट जी रहे हो। 3, मेमोरी। बाद में जब भी याद करते हो। लेकिन जब तुम कोई चीज खरीदते हो, एक फोन या एक घड़ी, एंटिसिपेशन थोड़ी होती है, एक्सपीरियंस कुछ घंटों में खत्म होती है, और मेमोरी, कितनी बार सोचते हो उस फोन के बारे में 1 साल बाद। तो एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट करो, ये कंपाउंडिंग हैप्पीनेस देती हैं। और मॉर्गन हाउसल एक और वंडरफुल बात कहते हैं, जब तुम अपने प्रियजन के साथ वक्त बिताते हो, लोग शेयर करते हो, साथ सीखते हो, ये पैसे से खरीदी गई सबसे महंगा चीज है, फिर भी ये सस्ता है। एक दोपहर अपनी माँ के साथ बैठा, चाय पी ली, बातें की, ये किसी भी महंगी चीज से ज्यादा यादगार रहेगा। दोस्तों, प्लीज इस बात को सीरियसली लो। आज ही प्लान करो कोई एक एक्सपीरियंस, कोई ट्रिप, कोई आउटिंग, कोई नया काम सीखना अपने प्रियजन के साथ। ये पैसा सच में काम आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एक स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी की, जिसे मॉर्गन हाउसल बर्बल स्ट्रैटेजी कहते हैं। बर्बल, ये वो एक्सरसाइज इक्विपमेंट है जिसमें दोनों तरफ भारी वेट होती है, बीच में निचली रॉड। इस स्ट्रैटेजी का मतलब है अपनी फाइनेंशियल लाइफ में भी दोनों एक्सट्रीम्स यूज करो, बीच का कुछ नहीं। मतलब, एक तरफ बिल्कुल सेफ पैसा रखो, इमरजेंसी फंड, एश्योर्ड रिटर्न्स, नो रिस्क। दूसरी तरफ एक छोटा सा हिस्सा बिल्कुल हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स में लगाओ। बीच में कोई मीडियोकर, ना अच्छा ना बुरा, कुछ नहीं। क्यों ये स्ट्रैटेजी अच्छी है? सोचो, अगर तुम अपना सब पैसा सेफ जगह रखो, एफडी, सेविंग्स अकाउंट, तो तुम कभी नहीं बढ़ पाओगे इन्फ्लेशन से आगे। धीरे धीरे तुम्हारा पैसा की परचेजिंग पावर घटती जाएगी। और अगर तुम सब कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में लगाओ, तो एक बड़ा नुकसान तुम्हें तबाह कर सकता है। लेकिन बारबल स्ट्रैटेजी में तुम्हारा ज्यादातर हिस्सा सेफ है, तो नींद अच्छी आती है, और थोड़ा सा हिस्सा हाई रिस्क में है, जहां अमेजिंग रिटर्न्स आ सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को आप अपनी स्पेंडिंग में भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज्यादातर चीजें में फ्रूगल रहो, खाना घर पर बनाओ, सेकेंड हैंड चीजें लो, एक्सपेंसिव ब्रांड से दूर रहो। लेकिन 1 या 2 चीजें में सच में बेस्ट लो। जो चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ले लो बिना कॉम्प्रोमाइज के। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेल्थ तुम्हारी प्रायोरिटी है, जिम मेंबरशिप, अच्छी डाइट, यहां कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर ट्रैवल तुम्हें खुशी देता है, एक अमेजिंग ट्रिप प्लान करो, यहां कॉम्प्रोमाइज मत करो। लेकिन दूसरी चीजें में जहां तुम्हारा दिल नहीं लगा, वहां पैसा बचाओ। यही बारबल स्ट्रैटेजी है जिंदगी में।
ये आपको गिल्ट फ्री स्पेंडिंग का लाइसेंस देती है, सिर्फ सही जगह पर। चैप्टर 7, पैसे की साइकोलॉजी। तुम्हारा पास्ट तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत फैसिनेटिंग है। यहां मॉर्गन हाउसल एक ऐसी बात बताते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। तुम्हारे पैसों के बारे में जो डिसीजंस हो वो तुम्हारा रैशनल ब्रेन नहीं लेता, ये तुम्हारा पास्ट लेता है। ये कैसे? सोचो, एक आदमी जो गरीब घर से आया है, जहां पैसा हमेशा टाइट था, जहां कभी कभी खाने के भी लाले पड़ते थे। जब वो बड़ा होगा और पैसा कमाएगा तो वो हमेशा सेव करेगा, सोचेगा पता नहीं कब बुरी वक्त आ जाए। वो कभी इतना कंफर्टेबल नहीं होगा कि खर्च कर सके। दूसरी तरफ एक आदमी जो अमीर घर में पला, वो कभी वो डर नहीं फील करेगा। वो ज्यादा फ्रीली खर्च करेगा, ज्यादा रिस्क लेगा। दोनों गलत नहीं है, दोनों अपने पास्ट के हिसाब से सही है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सबसे ऑनेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस ये है, ऑल बिहेवियर मेक्स सेंस विद इनफ कॉन्टेक्स्ट। मतलब, जब भी कोई इंसान फाइनेंशियली कोई वियर्ड डिसीजन ले, जजमेंट मत करो, क्योंकि शायद उसके पास्ट में कोई ऐसा वक्त था जिस वजह से वो ऐसा कर रहा है। अब तुम भी सोचो, तुम्हारे पैसों के साथ क्या रिलेशनशिप है? कहां से आया ये रिलेशनशिप? क्या बचपन में घर में पैसा टाइट था? क्या किसी ने बताया कि अमीर लोग बुरे होते हैं? क्या किसी फाइनेंशियल लॉस ने तुम्हें स्कैर्ड कर दिया? क्या कोई रिलेटिव हमेशा पैसे के लिए कंप्लेंट्स करता था? ये सब चीजें आज भी तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, चाहे तुम जानो या ना जानो। और जब तुम ये समझ लोगे, तभी तुम कॉन्शियसली चेंज कर सकते हो। एक पावरफुल एक्सरसाइज है, एक कागज लो, लिखोगे मुझे पैसों के बारे में क्या बिलीव्स हैं। जैसे, पैसा आसानी से नहीं मिलते, मैं कभी अमीर नहीं हो सकता, ज्यादा पैसा रखना सेल्फिश है, खर्च करना बुरा है। फिर पूछो, ये बिलीफ मुझे किसने दिया? क्या ये सच है? क्या ये बिलीफ मेरी हेल्प कर रहा है या हर्ट? अपनी मनी बिलीफ्स को रीराइट करो। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का असली पहला कदम है। चैप्टर 8, वेल्थ क्वाइटली बिल्ड करो, शो ऑफ की ट्रैप। दोस्तों, इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल एक ऐसी बात कहते हैं जो हमारे इंडियन कल्चर में बहुत रेलेवेंट है। वो कहते हैं, असली दौलत वो होती है जो तुम दिखाते नहीं हो। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। जो चीजें हम वेल्थ के सिंबल समझते हैं, बड़ी गाड़ी, डिजाइनर कपड़े, एक्सपेंसिव वॉच, वो एक्चुअली वेल्थ नहीं है। वो वेल्थ खर्च करके खरीदी गई चीजें हैं। एक बड़ा घर वाला शायद लोन में डूबा हुआ हो, एक एक्सपेंसिव गाड़ी वाला शायद ईएमआई में परेशान हो, लेकिन एक इंसान जो सिंपल घर में रहता है, नॉर्मल गाड़ी चलाता है, उसके अकाउंट में करोड़ पड़े हो सकते हैं। विजिबल वेल्थ और एक्चुअल वेल्थ में बहुत फर्क होता है। मॉर्गन हाउसल एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं, वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। वो अभी भी ओमाहा नेब्रास्का में वही घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में लिया था, सिर्फ $31,500 में। वो मैकडॉनल्ड्स का ब्रेकफास्ट खाते हैं, कोई यॉट नहीं, कोई प्राइवेट आइलैंड नहीं। ये वेल्थ शो ऑफ नहीं करना की चॉइस है, ये विजडम है। और वो कहते हैं कि शो ऑफ करना एक्चुअली तुम्हारे फाइनेंसेस को हर्ट करता है दो तरह से। पहला, तुम पैसे खर्च करते हो जो तुम्हारे पास है ही नहीं, या खर्च करने से तुम्हारा फ्यूचर सरफर्स करता है। दूसरा, और जब तुम्हारा बिजनेस या जॉब में कोई प्रॉब्लम आए तो वो शो मेंटेन करने के लिए तुम और ज्यादा रिस्की डिसीजंस लेते हो। आज से एक एक्सपेरिमेंट करो, स्टिल्थ वेल्थ, मतलब अपनी फाइनेंशियल विंस को क्वाइटली सेलिब्रेट करो। अपने बैंक बैलेंस को, अपनी सेविंग्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, ये तुम और तुम्हारा परिवार जानो। सबको जानने की जरूरत नहीं। जब तुम किसी को दिखाने के लिए नहीं कमाते, खर्च नहीं करते, तब एक अजीब सा सुकून आता है। तुम्हारी फाइनेंशियल डिसीजंस प्यूरे हो जाती हैं, सिर्फ तुम्हारे बेनिफिट के लिए, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी, जिंदगी की सबसे बड़ी एसेट। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो शायद आप कंसिडर नहीं करते जब पैसा खर्च करते हो। वो है फ्लेक्सिबिलिटी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसों की सबसे वैल्यूएबल चीज ये है कि वो तुम्हें ऑप्शंस देते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड है, 6 महीने के खर्चे बचे हुए हैं, तो अगर तुम्हारा बॉस कल तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम क्विट बोल सकते हो, वो ऑप्शन है तुम्हारे पास। लेकिन अगर वो फंड नहीं है तो तुम फंस गए। चाहे बॉस कुछ भी करे, तुम नहीं जाओगे, क्योंकि नेक्स्ट ईएमआई का डर है, बच्चों की फीस का डर है। फ्लेक्सिबिलिटी की कमी बराबर डर बराबर बैड डिसीजंस। ये सिर्फ जॉब की बात नहीं है, रिलेशनशिप में भी।
अगर तुम फाइनेंशियली एक पार्टनर पर डिपेंड हो और वो रिलेशनशिप टॉक्सिक हो तो तुम छोड़ नहीं सकते। वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, वो फाइनेंशियल ट्रैप है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जो पैसा तुम्हें ऑप्शंस देता है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पैसा है। अब प्रैक्टिकली क्या करो? स्टेप 1, इमरजेंसी फंड बनाओ। मिनिमम 3 महीने के एक्सपेंसेस, आइडियली 6 महीने। ये पहला काम है। कोई इन्वेस्टमेंट मत करो जब तक ये नहीं बना। स्टेप 2, डेट कम करो। डेट फ्लेक्सिबिलिटी को खाता है, जितना डेट उतनी कम आजादी। ईएमआई बंदा तुम कुछ नहीं छोड़ सकते। स्टेप 3, फिक्स्ड कॉस्ट्स लो रखो। बड़े घर की जगह थोड़े छोटे घर में रहो तो रेंट/ईएमआई कम होगा, तो ज्यादा ऑप्शंस होंगे। ये डाउनग्रेड नहीं है, ये फ्रीडम है। स्टेप 4, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। एक ही नौकरी, एक ही सोर्स, ये रिस्की है। साइड हसल, इन्वेस्टमेंट्स, कोई स्किल बेस्ड इनकम, ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। चैप्टर 10, बच्चों को पैसा कैसे सिखाएं। दोस्तों, ये चैप्टर उन पेरेंट्स के लिए बहुत खास है जो चाहते हैं कि उनके बच्चे फाइनेंशियली स्मार्ट बने। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, बच्चों को सिखाओ फ्रीडम की वैल्यू, पोजेशंस की नहीं। बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं अगर बच्चे को हर चीज मिलेगी तो वो खुश रहेगा। वो बच्चे को हर नया फोन दिलाते हैं, ब्रांड शूज दिलाते हैं, हर चीज देते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में वो बच्चे को ये मैसेज दे रहे हैं, खुशी खरीदी जाती है। और यही सोच एक इंसान को लाइफ टाइम के लिए फाइनेंशियली कमीनेजाद और इमोशनली अनफुलफिल्ड बना देती है। हाउसल कहते हैं, बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। पहली, पेशेंस, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मार्शमेलो टेस्ट के बारे में सुना है? 1907 के दशक में स्टैनफोर्ड में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। बच्चों को एक मार्शमेलो दिया, कहा अगर 15 मिनट तक नहीं खाया तो 2 मिलेंगे। जिन्होंने वेट किया वो बच्चे आगे जाके लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल निकले। बेटर ग्रेड्स, बेटर जॉब्स, बेटर रिलेशनशिप्स। पेशेंस, अभी कुछ ना खरीद पाना, ये एक स्किल है और ये सिखाई जाती है। बच्चों को सिखाओ, थोड़ा रुको, पैसे सेव करो, फिर खरीदो। ये मैसेज एक लाइफ चेंजिंग लेसन है। दूसरी, यूटिलिटी वर्सेस स्टेटस का फर्क। बच्चे को सिखाओ, क्या हम ये इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत है या सिर्फ इसलिए कि दूसरे देखें। ये कॉन्वर्सेशन अर्ली एज में शुरू करो, वो समझेंगे। तीसरी, गिविंग, देना सीखना। बच्चों को इन्वॉल्व करो घर के चैरिटेबल डिसीजंस में। इस महीने हम 500 रुपए किसी की मदद में देंगे, तुम डिसाइड करो कहाँ जाएंगे। रिसर्च प्रूव करती है जो लोग देते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं। ये सेंस ऑफ पर्पस देता है, कनेक्शन देता है, और ये हैबिट जब बचपन में बनती है तो जिंदगी भर रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं साइंस की। रिसर्चर्स ने काफी काम किया है। क्या पैसा सच में खुशी देता है? 2010 में नोबेल प्राइज विनर डैनियल कानमन और एंगस डीटन ने एक फेमस स्टडी की। उन्होंने बताया $50,000 एनुअल इनकम तक इमोशनल वेलबींग बढ़ती है। उसके बाद ज्यादा पैसा ज्यादा खुशी नहीं देता। अब इंडिया में ये अमाउंट डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती, लेकिन प्रिंसिपल वही है। एक पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा पैसा मीनिंगफुल खुशी नहीं जोड़ता। फिर 2021 में एक और स्टडी मैथ्यू किलिंग्सवर्थ की कहती है कि हर लेवल पर पैसा खुशी देता है, लेकिन रिटर्न घटता जाता है। मतलब 0 से 5 लाख तक जाना बहुत बड़ी जंप है खुशी में। 5 लाख से 10 लाख मीडियम जंप, 10 लाख से 20 लाख छोटी जंप, 20 लाख से 40 लाख और छोटी, 40 लाख से 80 लाख बहुत ही छोटी। पैसा देता है लेकिन डिमिनिशिंग रिटर्न्स के साथ। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब अगर तुम बेसिक नीड्स पूरी कर लो, फैमिली सेफ हो, कुछ सेविंग्स हो, तब एक्स्ट्रा इनकम से खुशी बढ़ने की एक्सपेक्टेशन मत रखो। वो खुशी पैसे से नहीं, जिंदगी के क्वालिटी डिसीजन से आएगी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, खुश रहने के लिए एक पॉइंट के बाद और पैसा नहीं चाहिए। चाहिए ज्यादा मीनिंग, ज्यादा कनेक्शन, ज्यादा ऑटोनॉमी। मीनिंग काम में, रिलेशनशिप्स में, अपने पर्पस में। कनेक्शन प्रियजन के साथ जेन्युइनली वक्त बिताना। ऑटोनॉमी अपनी जिंदगी पर खुद का कंट्रोल। ये 3 चीजें और यही सबसे ज्यादा हैप्पीनेस जनरेट करती हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फाइंडिंग, रिसर्च बताता है कि पैसा दूसरों पर खर्च करना अपने आप पर खर्च करने से ज्यादा खुशी देता है। किसी दोस्त की मदद करना, किसी के लिए सरप्राइज करना, चैरिटी में देना। गिविंग इज द मोस्ट अंडररेटेड फॉर्म ऑफ स्पेंडिंग। को कैसे खो दें? दोस्तों, इस चैप्टर में बात करते हैं उन लोगों की जो अपनी मेहनत की कमाई खर्च करते हैं और फिर गिल्ट फील करते हैं। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? कुछ अच्छा खरीदा और फिर सोचने लगे, ये सही किया क्या? इतना पैसा वेस्ट नहीं किया? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अगर स्पेंडिंग कॉन्शियस है, अलाइंड है तुम्हारी वैल्यूज के साथ और तुम्हें फाइनेंशियल रूइन नहीं कर रही,
तो खर्चे करने का गिल्ट अनफेयर है अपने साथ। गिल्ट ठीक होती है जब तुम अपनी लिमिट से बाहर जाओ, तुम किसी और को दिखाने के लिए खर्च करो, तुम फ्यूचर की सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करो। लेकिन गिल्ट गलत है जब तुम अपनी मेहनत की कमाई अपनी खुशी के लिए खर्च करो, तुम अपने प्रियजन पर खर्च करो, तुम एक्सपीरियंसेस खरीदो जो जेन्युइन जॉय लाएं, तुम अपने आप को बिटरे नहीं कर रहे फाइनेंशियली। रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग बराबर गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। एक रूल जो बहुत हेल्प करता है, 10-10-10 रूल। जब कोई बड़ा परचेज करने वाले हो, सोच लो 10 मिनट में क्या लगेगा इस डिसीजन के बारे में, 10 महीने में क्या लगेगा, 10 साल में क्या लगेगा। अगर 10 साल में भी तुम्हें यह एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा या एटलीस्ट न्यूट्रल, तो करो, गिल्ट मत रखो। और अगर 10 महीने में ही तुम्हें पछतावा होगा तो रुक जाओ। ये सिंपल फॉर्मूला बहुत बड़ा फिल्टर है। दोस्तों, यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो मॉर्गन हाउसेल करते हैं। कंजूस होना अलग है, फ्रूगल होना अलग है। कंजूस इंसान पैसा खर्च करने से डरता है, चाहे ज्यादा हो या कम। वो खुद पर भी नहीं खर्च करता, परिवार पर भी नहीं। ये फियर बेस्ड है, ये अनहेल्दी है। फ्रूगल इंसान स्मार्ट है, वो सिर्फ वहां खर्च करता है जहां वैल्यू है, बाकी जगह बचाता है। ये वैल्यूज बेस्ड है, ये हेल्दी है। कंजूस, मैं किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगा चाहे शादी भी हो। फ्रूगल, मैं ज्यादातर घर पर खाता हूं लेकिन पेरेंट्स की एनिवर्सरी पर बेस्ट रेस्टोरेंट ले जाऊंगा। कंजूस होना आपकी रिलेशनशिप्स को हर्ट करता है, फ्रूगल होना आपकी फाइनेंसेस को हेल्प करता है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे क्या फील करते हो। अगर हर बार खर्च करने के बाद फील करते हो कि तुम छूट रहे हो, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये विजडम है। लेकिन अगर तुम खुश ओकेजन पर अपने पास पैसा होते हुए भी किसी का खाना नहीं खरीद सकते, तो वो स्केर्सिटी माइंडसेट है, फ्रुगैलिटी नहीं। तो खुद से पूछो, क्या मैं स्मार्ट सेविंग्स कर रहा हूं या मैं पैसों से डर रहा हूं? सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट, स्टेटस सिंबल्स। दोस्तों, एक लिस्ट बनाते हैं मॉर्गन हाउसेल के हिसाब से कुछ चीजें जहां पैसा खर्च करना सबसे कम वैल्यू देता है। पहला, लग्जरी कार्स। रिसर्च बताता है कार अपग्रेड करने से खुशी सिर्फ 2 से 3 हफ्ते रहती है, फिर वो नॉर्मल हो जाती है और उसकी ईएमआई, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, ये सारी कॉस्ट्स कंटिन्यू करती हैं। दूसरा, डिजाइनर ब्रांड्स। एक ब्रांडेड टी शर्ट 5,000 का, नॉन ब्रांडेड 500 का। अगर कोई उन्हें देखते वक्त नियत पूछे, क्या तुम ज्यादा खुश फील करते हो ब्रांडेड पहन के? ज्यादातर जवाब होगा, पहले हां, बाद में नहीं। तीसरा, बड़ा घर सिर्फ ड्रेसेस के लिए। एक स्टडी में पाया गया, जो लोग बड़े घर में रहते हैं वो ज्यादा कम्यूट करते हैं, ज्यादा क्लीन करते हैं, ज्यादा मेंटेन करते हैं और एक्चुअली लेस हैप्पी होते हैं ज्यादातर। चौथा, वेकेशंस जस्ट फॉर इंस्टाग्राम। कुछ लोग ऐसा जगह जाते हैं जहां फोटो अच्छी आए, वो एंजॉय नहीं करते, सिर्फ शूट करते हैं। वो एक्सपीरियंसेस नहीं है, वो कंटेंट क्रिएशन है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, कुछ परचेजेस सिर्फ एक इमोशन बाय करते हैं, वो है मैं काफी हूं। लेकिन वो इमोशन आती नहीं चीजों से, वो आती है अंदर से। दोस्तों, पैसे और रिश्तों का बहुत गहरा नाता है। रिसर्च बताता है, पैसे के इश्यूज मैरिजेस को तोड़ने का एक नंबर 1 रीजन है ग्लोबली। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, पैसा रिलेशनशिप्स में टेंशन का सोर्स तब बनता है जब दोनों लोगों के पैसों के बारे में डिफरेंट वैल्यूज और बिलीव्स होती हैं। एक पार्टनर सेव करना चाहता है, दूसरा खर्च करना। एक रिस्क लेना चाहता है, दूसरा सिक्योरिटी चाहता है। एक दिखावा करता है, दूसरा हाइड करता है। ये डिफरेंसेस पैसे के बारे में नहीं हैं, ये डीप साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। इसलिए मॉर्गन हाउसेल रेकमेंड करते हैं, किसी भी सीरियस रिलेशनशिप से पहले या अर्ली में ओपनली बात करो। 1. तुम्हारे लिए फाइनेंशियली सिक्योर होना क्या मतलब रखता है? 2. तुम पैसा खर्च करने में कैसे फील करते हो? 3. तुम्हारे बचपन में पैसा कैसा था? 4. तुम्हारे लिए इनफ क्या है? ये कॉन्वर्जेशंस अनकंफर्टेबल होती हैं, लेकिन ये कभी भी बाद में बेटर नहीं होती। और सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नहीं, दोस्ती में भी। क्या तुम्हारे दोस्त हैं जो बहुत ज्यादा खर्चे करते हैं, जो हमेशा एक्सपेंसिव जगह जाने का प्लान बनाते हैं, जो तुम्हारे फाइनेंशियल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करते? ये पीयर प्रेशर भी एक रियल थिंग है और ये बहुत पैसे वेस्ट करा सकता है। रिश्ते चुनना भी एक फाइनेंशियल डिसीजन है। वो लोग जिन्हें तुम टाइम देते हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम्हारे पैसों को अफेक्ट करते हैं। कभी मत करो ये पैसे के साथ। दोस्तों, अब कुछ हार्ड रूल्स जो मॉर्गन हाउसेल और रिसर्च दोनों सजेस्ट करते हैं और जो तुम हरगिज मत करो।
रूल 1, अपनी अकल से ज्यादा डेट मत लो। डेट एक टूल है, लेकिन जब ये अपने आप पर हावी हो जाए तब ये कैंसर बन जाता है। ईएमआई से ईएमआई, लोन से लोन, ये साइकिल बहुत डेंजरस है। एक गाइडलाइन, टोटल डेट की ईएमआई तुम्हारी मंथली इनकम के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर है तो ये डेंजर जोन है। रूल 2, दोस्तों की लाइफस्टाइल कॉपी मत करो। तुम्हारे दोस्त अलग सिचुएशन में हैं, उनके गोल्स अलग हैं, उनके प्रायोरिटीज अलग हैं। वो कुछ अफोर्ड कर सकते हैं जो तुम नहीं कर सकते, और वाइस वर्सा। दोस्तों की जिंदगी देख के अपनी जिंदगी मत जियो। रूल 3, इन्वेस्ट करने से पहले इमरजेंसी फंड मत स्किप करो। बहुत लोग सोचते हैं पहले एसआईपी शुरू करूंगा, इमरजेंसी फंड बाद में। ये गलत है। लाइफ का कोई गारंटी नहीं। एक बार का मेडिकल इमरजेंसी, एक बार की जॉब लॉस पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग ढूंढ ला सकती है। पहले इमरजेंसी फंड, फिर इन्वेस्ट। रूल 4, फोमो पे कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करो। क्रिप्टो में किसी ने कमा लिया, शेयर मार्केट में नेबर ने प्रॉफिट किया, तुम्हारे दोस्त ने कुछ टिप दी और तुम बिना रिसर्च के कूद पड़े। फोमो ड्रिवन इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ऑलवेज एंड्स इन लॉस। रूल ये है, अगर तुम किसी इन्वेस्टमेंट को 10 मिनट में एक्सप्लेन कर सको कि कैसे काम करता है, तभी इन्वेस्ट करो, नहीं तो मत करो। रूल 5, फाइनेंशियल एडवाइस सिर्फ फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों से लो। एक इंसान जो खुद स्ट्रगल कर रहा है पैसे के साथ, वो तुम्हें फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा है, पोलाइटली इग्नोर करो। जो खुद सक्सेसफुल है, जो अपनी प्रिंसिपल्स लिव करता है, उन्हें सुनो। चैप्टर 17, आजादी की दौलत, ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। दोस्तों, अब इस किताब की सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि तुम्हारे पास अपनी जिंदगी पर कंट्रोल है। असली फाइनेंशियल फ्रीडम 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहली, इनफ मनी टू कवर योर नीड्स विदाउट स्ट्रेस। स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूरी है। ये रूफ ओवर योर हेड, फूड, हेल्थ, एजुकेशन, ये बेसिक है। इसको पूरा करना फर्स्ट प्रायोरिटी है। दूसरी, फ्रीडम टू से नो। जब बुरा काम हो, बुरा सिचुएशन हो, बुरी रिलेशनशिप हो, तुम नो बोल सकाओ। ये तब होता है जब तुम्हारा फाइनेंशियल बेस स्ट्रांग हो। तीसरी, फ्रीडम टू से यस। कोई अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आए, नई सिटी में जॉब, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई ड्रीम, और तुम फाइनेंशियली इस स्टेट में हो कि हाँ बोल सको, ये ट्रू फ्रीडम है। ज्यादातर लोग इन दोनों को ही कभी अचीव नहीं कर पाते, बिकॉज उनका पैसा हमेशा कभी ना कभी टाइट रहता है। मॉर्गन हाउसल की एक लाइन जो मुझे बहुत पसंद है, द गोल इजंट टू बी रिच, द गोल इज टू बी फ्री। रिचेज टेम्पररी है, स्टेटस टेम्पररी है, लग्जरी फेड्स अवे, लेकिन फ्रीडम, वो अंदर का सुकून, वो चॉइस, ये परमानेंट है। और ये कोई अनअचीवेबल ड्रीम नहीं है, ये प्रैक्टिकल चॉइसेस का नतीजा है, रोज के छोटे छोटे डिसीजंस का, कि कहां खर्च करें, कहां बचाएं, क्या प्रायोरिटी है। चैप्टर 18, सपने और पैसे, अलाइनमेंट जरूरी है। दोस्तों, एक बात जो बहुत लोग मिस करते हैं, पैसे का अलाइनमेंट अपने सपनों के साथ। हम पैसे कमाते हैं, हम खर्च करते हैं, लेकिन कभी कभी हम रुक के नहीं सोचते, मेरा सपना क्या है और मेरा पैसा उस सपने की तरफ जा रहा है या उससे दूर। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करो आज। एक कागज लो, 2 कॉलम बनाओ। कॉलम 1, मेरी टॉप 5 लाइफ प्रायोरिटीज जैसे हेल्थ, फैमिली, ट्रैवल, करियर ग्रोथ, पर्सनल पीस। कॉलम 2, लास्ट मंथ मुझने पैसा कहाँ खर्च किया। ऑनेस्टली लिखो, शॉपिंग, ईटिंग आउट, सब्सक्रिप्शन एप्स, गैजेट्स, लोन, ईएमआई। अब दोनों कंपेयर करो, क्या जो कॉलम 1 में है कॉलम 2 में दिख रहा है। अगर हेल्थ प्रायोरिटी है, क्या जिम मेंबरशिप है, अच्छी डाइट पर खर्ची हो रहा है। अगर फैमिली प्रायोरिटी है, क्या फैमिली एक्सपीरियंसेस पर खर्ची हो रहा है। अगर पीस प्रायोरिटी है, क्या कोई अननेसेसरी सोशल ऑब्लिगेशन स्पेंड है जो ड्रेन करता है। ये गैप, यही तुम्हारी फाइनेंशियल एंग्जाइटी का असली सोर्स है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, खुशी तब आती है जब तुम्हारा स्पेंडिंग अलाइंड होता है तुम्हारे वैल्यूज के साथ। अगर अलाइनमेंट नहीं है तो पैसा आने के बाद भी खाली फील होगा। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज सीरियसली करो, अपनी स्पेंडिंग को रीडायरेक्ट करो, 1 महीने में भी फर्क दिखेगा। चैप्टर 19, कंटेंटमेंट, सबसे रेयर और सबसे पावरफुल सुपर पावर।
दोस्तों, यहाँ मॉर्गन हाउसल एक बात कहते हैं जो सुनने में सिंपल लगती है लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं कंटेंटमेंट जो है उसमें खुश रहना, ये आज के जमाने में सबसे रेयर सुपर पावर है। क्यों रेयर है? क्योंकि पूरा सोसाइटी सिस्टम तुम्हें डिससेटिस्फाइड रखने के लिए डिजाइन किया गया है। सोशल मीडिया तुम्हें दिखाता है कि दूसरों के पास क्या है। एडवर्टाइजिंग तुम्हें बताता है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। न्यूज़ तुम्हें स्कैर्ड और एंग्शियस रखता है। पीयर ग्रुप्स हमेशा कंपेयर करते हैं। हर चीज एक मैसेज दे रही है, तुम काफी नहीं हो, तुम्हारे पास काफी नहीं है। कंटेंटमेंट एक रिबेलियन है इस सिस्टम के अगेंस्ट। कंटेंटमेंट का मतलब लेजी होना नहीं है, एम्बिशियस ना होना नहीं है। कंटेंटमेंट का मतलब है मैं अपनी जर्नी में हूं, मेरा नेक्स्ट गोल है और जब तक वहां पहुंचा नहीं हूं, मैं यहां जो हूं इस वक्त में इस चीज के साथ इसके लिए ग्रेटफुल हूं। ये माइंडसेट, ये एक डेली प्रैक्टिस है, एक सिंपल प्रैक्टिस जो बहुत काम आती है। ग्रेटिट्यूड जर्नल। रोज रात को 3 चीजें लिखो। एक चीज जो आज के दिन अच्छी थी। 2, एक चीज जिसके लिए मैं फाइनेंशियली ग्रेटफुल हूं। 3, एक चीज जो मेरे पास है जो बहुत से लोगों के पास नहीं है। ये 5 मिनट की प्रैक्टिस तुम्हारी फाइनेंशियल एंग्जाइटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगी। रिसर्च प्रूव करता है। चैप्टर 20, कॉम्पाउंड इफेक्ट इन लाइफ। सिर्फ पैसा नहीं, सोचना भी। दोस्तों, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के बारे में तो सब जानते हैं। पैसा लगाओ, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा, स्लोली बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मॉर्गन हाउसल इस कॉन्सेप्ट को लाइफ पर अप्लाई करते हैं। कॉम्पाउंड इफेक्ट सिर्फ पैसों में नहीं होता, सोचने में भी होता है। अगर रोज एक अच्छी डिसीजन करो फाइनेंशियली, तो वो 1 साल में 325 अच्छी डिसीजंस हैं। 10 साल में 3650 कॉम्पाउंडिंग हो रही है। अगर रोज एक गलत स्पेंडिंग डिसीजन करो, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करो, थोड़ा थोड़ा डेट बढ़ाओ, वो भी कंपाउंड होती है नेगेटिव डायरेक्शन में। इसलिए बिग डिसीजन से ज्यादा डेली स्मॉल डिसीजंस मैटर करते हैं। क्या आज सुबह यूजलेस सब्सक्रिप्शन कैंसिल करोगे? क्या आज ऑफिस में बाहर से खाने की जगह घर से लेके जाओगे? क्या आज इंपल्स परचेज रोकोगे? ये छोटे डिसीजंस, लेकिन ये कॉम्पाउंड होते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस एक सीरीज ऑफ राइट बोरिंग डिसीजंस का नतीजा है, एक जीनियस प्लान का नहीं। बोरिंग, सेव करना बोरिंग है। इन्वेस्टिंग, रेगुलरली पेशेंटली इन्वेस्ट करना बोरिंग है। अवॉइडिंग डेट बोरिंग है। नॉट कंपेयरिंग बोरिंग है। लेकिन ये बोरिंग डिसीजंस ये 20 साल बाद तुम्हारी लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं। चैप्टर 21, पैसा और वक्त, ट्रेड ऑफ समझो। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेड ऑफ है पैसा वर्सेस वक्त। ज्यादातर लोग सोचते हैं ज्यादा कामूंगा तो ज्यादा पैसे आएंगे, तो जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं ज्यादा काम करने से जो वक्त जाता है वो वक्त इररिप्लेसेबल है। सोचो, अगर तुम 7,000 महीने कमाओगे 10 घंटे रोज काम करके, या 40,000 महीने कमाओगे 6 घंटे काम करके, कौन सी बेटर लाइफ है? 40,000 वाली। क्योंकि उस एक्स्ट्रा 4 घंटे में तुम अपने बच्चों के साथ खेलो, एक्सरसाइज करो, कोई स्किल सीखो, फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताओ, खुद के लिए टाइम निकालो। वो 20,000 का फर्क, क्या वो कॉम्पेंसेट कर सकता है उन चीजों को? ना सब केसेस में, लेकिन कई केसेस में नहीं कर सकता। मॉर्गन हाउसल कहते हैं जब भी सैलरी या इनकम के लिए नेगोशिएट करो, सिर्फ नंबर पर फोकस मत करो, आवर्स और फ्लेक्सिबिलिटी भी नेगोशिएट करो। फ्लेक्सिबल आवर्स प्लस लोअर सैलरी इक्वल्स बेटर लाइफ क्वालिटी। हायर सैलरी प्लस नो फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल्स गोल्डन केज। चैप्टर 22, लॉन्ग गेम खेलना सीखो। दोस्तों, फाइनेंशियल लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? लॉन्ग गेम खेलना। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म में अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेना, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट के लिए। जैसे अभी पार्टी छोड़ो, लेटर सेविंग्स। अभी चीप फोन रखो, लेटर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अभी बोरिंग नौकरी करो, लेटर फाइनेंशियल फ्रीडम। मॉर्गन हाउसल कहते हैं सबसे सक्सेसफुल फाइनेंशियली लोग वो नहीं होते जो सबसे स्मार्ट होते हैं, वो होते हैं जो सबसे पेशेंट होते हैं। वॉरेन बफेट का 99% वेल्थ उन्हें 50 साल के बाद मिला, लाइफ लॉन्ग कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग की वजह से। पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी बराबर कॉम्पाउंड वेल्थ। लेकिन हम में से ज्यादातर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, इसलिए ये ट्रिक करो, फ्यूचर सेल्फ लेटर।
एक लेटर लिखो अपने आप को 10 साल बाद। उसमें लिखो, प्रिया सुनीता, तुम 2035 में हो। तुमने 2025 में जो डिसीजंस लिए थे, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, पेशेंस, वो आज फूल की तरह खिले हैं। शुक्रिया उन डिसीजंस के लिए। ये सिली लगता है, लेकिन ये पावरफुल इमोशनल कनेक्शन बनाता है तुम्हारे प्रेजेंट सेल्फ और फ्यूचर सेल्फ के बीच। और ये कनेक्शन तुम्हें बेटर लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। चैप्टर 23, पैसों का फिलॉसफी, लाइफ का बिग पिक्चर। दोस्तों, अब डीपन करते हैं। मॉर्गन हाउसल इस पूरी किताब में जो बात बार बार कहते हैं वो ये है, पैसा सिर्फ एक रिसोर्स है, लेकिन लाइफ एक मास्टरपीस है और तुम उस मास्टरपीस के आर्टिस्ट हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा उनकी जिंदगी बनाएगा, लेकिन सच में तुम पैसा यूज करके अपनी जिंदगी बनाते हो। फर्क बहुत बड़ा है। एक आर्टिस्ट को कैनवस की जरूरत होती है, कलर्स की जरूरत होती है, ये रिसोर्सेज हैं। लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज होने से पेंटिंग नहीं बनती, उससे एक विजन चाहिए, एक इंटेंशन चाहिए। उसी तरह पैसा सिर्फ कैनवस और कलर्स हैं। तुम्हारी जिंदगी की पेंटिंग बनाने के लिए चाहिए तुम्हारा विजन, तुम्हारा इंटेंशन। क्या तुम्हारा विजन है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? अगर नहीं, तो ये सब कुछ इर्रेलेवेंट है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के पैसा सिर्फ नॉइज है। तो आज वक्त निकालो, सोचो, मैं 5 साल बाद कहाँ होना चाहता हूँ? मेरे लिए मीनिंगफुल काम क्या है? मेरी रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए? मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ। कौन सी एक्सपीरियंसेस मुझे एक्चुअली खुशी देती हैं? ये सब लिख लो और फिर अपना फाइनेंशियल प्लान उस विजन के अराउंड बनाओ। तभी पैसा ट्रूली काम करेगा। तभी पैसे खर्च करना एक आर्ट बन जाएगा। पैसा और हेल्थ निग्लेक्ट मत करो। दोस्तों, एक और एरिया जहां मॉर्गन हाउसल स्ट्रांगली कहते हैं पैसा खर्च करो, वो है हेल्थ। एक कहावत है, अ हेल्दी मैन हैज 1,000 विशेज, अ सिक मैन हैज ओनली वन। अगर तुम यंग एज में हेल्थ इन्वेस्ट नहीं करते, जिम, अच्छी खाना, रेगुलर चेकअप्स, नींद, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो फ्यूचर में वो कॉस्ट मल्टीप्लाइड आएगी। हॉस्पिटल बिल्स, मेडिसिन्स, लॉस प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। मॉर्गन हाउसल की बात यह है, हेल्थ पर किया गया पैसा सबसे हाई आरओआई इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक एक्सपेंसिव जिम ज्वाइन करो या ऑर्गेनिक फूड पर लाखों खर्च करो। मतलब है, रेगुलर वॉक करो, फ्री है। घर का खाना खाओ, चीप है। इनफ नींद लो, फ्री है। स्ट्रेस मैनेज करो, मेडिटेशन, जर्नलिंग, फ्री या चीप है। एनुअल चेकअप करो, रिलेटिवली चीप है। ये छोटी चीजें कंपाउंड होती हैं। 10 साल में इनका फर्क बहुत बड़ा होता है। और एक चीज जो रिसर्च प्रूव करती है, जो लोग हेल्दी हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, ज्यादा कमाते हैं और ज्यादा खुश हैं। इसलिए हेल्थ पर इन्वेस्ट करना सिर्फ फिजिकली नहीं, फाइनेंशियली भी स्मार्ट है। खुद की नजर में अमीर बन। दोस्तों, वॉरेन बफेट एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, वुड यू रैदर बी कंसिडर्ड द बेस्ट लवर इन द वर्ल्ड बट प्राइवेटली नो यू आर द वर्स्ट, और वुड यू रैदर प्राइवेटली नो यू आर द बेस्ट बट बी कंसिडर्ड द वर्स्ट। इनका मतलब है, आउटर स्कोर कार्ड, दूसरों की नजर में कैसा दिखते हो, या इनर स्कोर कार्ड, तुम खुद क्या जानते हो अपने बारे में। मॉर्गन हाउसल इस कॉन्सेप्ट को पैसों पर अप्लाई करते हैं। ज्यादातर लोग आउटर स्कोर कार्ड से जीते हैं। वो वही करते हैं जो लोग देखें। बड़ी गाड़ी, डिजाइनर वॉलेट, एक्सपेंसिव वेकेशन, सब आउटर स्कोर कार्ड के लिए। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, असली सुकून तभी आता है जब तुम इनर स्कोर कार्ड से जीना सीख लो। मतलब तुम जानो कि तुमने अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीना, वाइजली खर्चा किया, जेन्युइनली मीनिंगफुल जिंदगी जी, चाहे दूसरों ने नोटिस किया या नहीं। ये शिफ्ट करना, आउटर से इनर स्कोर कार्ड, लाइफ चेंजिंग है। जब मैं 3 लाख का सूट ना खरीद कर अपनी माँ को ट्रिप पर ले जाता हूँ और वो खुश होती हैं, वो मेरे इनर स्कोर कार्ड पर एक बड़ा प्लस है। दूसरों को नहीं पता, पर मुझे पता है, और वो काफी है। यही है असली वेल्थ का फील। पैसा और पर्पस, मिलाइए दोनों को। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसके बारे में फाइनेंशियल बुक्स में कम बात होती है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है पर्पस। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जो लोग सिर्फ पैसा बनाना के लिए जीते हैं, वो एक हॉलो लाइफ जीते हैं, चाहे कितना भी कमा लें। पर्पस क्या होता है? किसी भी काम में ये बिलीव करना कि जो मैं कर रहा हूं
इसका कुछ मतलब है, इसका कोई असर है, किसी की लाइफ थोड़ी बेहतर हो रही है मेरे होने से। एक डॉक्टर की पर्पस होती है पेशेंट्स की हेल्थ, एक टीचर की पर्पस होती है स्टूडेंट्स का फ्यूचर, एक एंटरप्रेन्योर की पर्पस होती है प्रॉब्लम सॉल्व करना। और वो लोग जो सिर्फ पेचेक के लिए काम करते हैं बिना किसी पर्पस के, वो इवेंचुअली बर्न आउट हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर्पस पैसे से ज्यादा मोटिवेटिंग होता है। रिसर्च प्रूव करती है जो लोग इकिगाई अपना पर्पस ढूंढ लेते हैं वो फाइनेंशियली भी ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज्यादा रेजिलिएंट होते हैं। तो एक एक्सरसाइज करो, इकिगाई एक्सरसाइज। 3 सवाल पूछो खुद से। 1, मैं क्या बहुत अच्छा करता हूं। 2, मुझे क्या करने में मजा आता है। 3, इसके लिए दुनिया मुझे पे करती है या कर सकती है। जहां तीनों का ओवरलैप हो वो तुम्हारा इकिगाई है, तुम्हारा पर्पस है। और जब पैसा पर्पस के साथ अलाइन हो तब वो पैसा कमाना भी आनंद देता है, खर्ची करना भी। रिग्रेट मिनिमाइजेशन, जिंदगी के अंत में क्या चाहोगे। दोस्तों, अब एक पावरफुल मेंटल मॉडल की बात करते हैं जो जेफ बेजोस यूज करते हैं, रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। मतलब जब भी कोई बड़ा डिसीजन लो, सोचो 80 साल की उम्र में जब मैं पीछे देखूंगा क्या मुझे इस डिसीजन का पछतावा होगा। जेफ बेजोस ने अमेज़न स्टार्ट करने से पहले ये फ्रेमवर्क यूज किया। उन्होंने सोचा अगर मैं अमेज़न नहीं करता तो 80 साल की उम्र में क्या सोचता। उनका जवाब था मुझे बहुत पछतावा होगा। तो उन्होंने अमेज़न स्टार्ट किया। मॉर्गन हाउसल इस कॉन्सेप्ट को पैसों पर अप्लाई करते हैं। क्या तुम 80 साल में पछताओगे कि तुमने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ काम में लगा दी, फैमिली को वक्त नहीं दिया? शायद हां। क्या तुम पछताओगे कि तुमने वो यूरोप ट्रिप नहीं ली जब तुम्हारे पास चांस था? शायद हां। क्या तुम पछताओगे कि तुमने हेल्दी रखने में इन्वेस्ट नहीं किया जब वक्त था? शायद हां। तो उन चीजों पर इन्वेस्टमेंट करो जिन पे पछतावा ना हो, और वो चीजें जो टिपिकली पछतावा देती हैं फ्यूचर में। रिश्तेदारों के साथ वक्त ना बिताना, अपने सपनों को परसू ना करना, हेल्थ इग्नोर करना, स्टेटस के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करना। ये जहन में रहो जब भी कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाले हो। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल इस किताब में एक ऐसी बात करते हैं जो बहुत प्रोफाउंड है। देना खुद पर खर्च करने से ज्यादा खुशी देता है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। जब तुम किसी की मदद करते हो, कुछ देते हो, तुम्हारे ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है। ये वही केमिकल्स हैं जो लव और कनेक्शन फील करने पर रिलीज होते हैं। इसलिए जो लोग जेन्युइनली कंसिस्टेंटली देते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग फ्लिप है, जे देता है उसे मिलता भी ज्यादा है। रिसर्च बताता है जो लोग जेनरस होते हैं वो प्रोफेशनली भी ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि जेनरोसिटी ट्रस्ट बनाती है, रिलेशनशिप्स बनाती है, नेटवर्क बनाता है, और ये सब प्रोफेशनली वैल्यूएबल है। देना एक इन्वेस्टमेंट है, सब लोगों में नहीं, सही लोगों में, सही कॉजेज में। तो अपनी इनकम का 1%, चाहे 1% हो चाहे 10%, दोनों की खुशी के लिए यूज करो। किसी के खाने में हेल्प करो, किसी बच्चे की पढ़ाई सपोर्ट करो, किसी कॉज में वॉलंटियर करो। ये पैसा तुम्हारा सबसे रिटर्न हैवी इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट खुशी बाय करता है। दोस्तों, प्रैक्टिकली बात करते हैं। एक सिंपल रोड मैप जो मॉर्गन हाउसल की टीचिंग्स और प्रैक्टिकल फाइनेंस कंबाइन करती है। स्टेप 1, अपनी करंट फाइनेंशियल पिक्चर क्लियर करो। लिखो मंथली इनकम कितनी है, मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, डेट कितना है, सेविंग्स कितनी है, इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं। ऑनेस्टी जरूरी है, खुद से झूठ मत बोलो। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड बनाओ। टारगेट 3 से 6 महीने के खर्चे। यहां FD, सेविंग्स अकाउंट, लिक्विड, सेफ। स्टेप 3, हाई इंटरेस्ट डेट खत्म करो। क्रेडिट कार्ड डेट, पर्सनल लोन, पहले ये खत्म करो। ये तुम्हारा बेस्ट गारंटीड रिटर्न है। स्टेप 4, इन्वेस्ट करो कंसिस्टेंटली। SIP स्टार्ट करो म्यूचुअल फंड्स में। अगर नहीं पता कहां, इंडेक्स फंड से शुरू करो। सिंपल, लो कॉस्ट, लॉन्ग टर्म। स्टेप 5, अपनी इनकम बढ़ाओ, स्किल बनाओ, साइड इनकम एक्सप्लोर करो, अपनी अर्निंग पोटेंशियल को कैप मत करो। स्टेप 6, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचाओ। जब इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली मत बढ़ने दो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे बड़ी एनिमी है। स्टेप 7, लॉन्ग गेम खेलो, पेशेंस रखो, कंपैरिजन छोड़ो, ट्रस्ट द प्रोसेस। दोस्तों, अब हम इस किताब के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन पर आते हैं। मॉर्गन हाउसल इस पूरी किताब में एक ही कोर मैसेज देते हैं,
अलग अलग एंगल से, अलग अलग स्टोरीज से, और वो मैसेज है पैसा कमाना, पैसा बचाना, पैसा बढ़ाना, ये सब जरूरी है। लेकिन अगर इन सब के बाद तुम्हारी जिंदगी बोरिंग, पर्पसलेस और अंदर से खाली है तो क्या फायदा? असली गोल रिच होना नहीं है, असली गोल एक रिच लाइफ जीना है। रिच लाइफ क्या है? रिच लाइफ वो है जहां तुम्हारे पास वक्त है उन लोगों के लिए जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास फ्रीडम है वो करने की जो तुम्हें मीनिंगफुल लगता है। तुम्हारे पास इनफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि डर नहीं रहता। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी वैल्यूज से अलाइंड है, दूसरों की ओपिनियन से नहीं। हर दिन उठने पर एक रीजन होता है। ये तमाम चीजें पैसे से मिलती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब तुम पैसे को सही जगह, सही वजह से, सही तरीके से खर्च करते हो। और यही है द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। दोस्तों, अब हम इन सभी लेसन्स को और गहराई से समझेंगे, क्योंकि ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये अप्लाई करने के लिए है। पैसे की साइकोलॉजी डीपर डाइव। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम रैशनल फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम नंबर क्रंचिंग करते हैं, प्रोज और कॉन्स वे करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। लेकिन सच ये है, हम में से कोई भी प्योरली रैशनल नहीं है। हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, सोशल प्रेशर्स, ये सब हमेशा इन्फ्लुएंस करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल, ब्लैक फ्राइडे सेल। तुम जानते हो कि तुम्हें कुछ खरीदना नहीं था, लेकिन 70% ऑफ देख के कुछ ले आते हो। क्यों? क्योंकि डील मिलने की फीलिंग इमोशनली ट्रिगर्स होती है। रैशनल ब्रेन कहता है इस चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन इमोशनल ब्रेन जीत जाता है। इसी तरह फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सब लोग क्रिप्टो में कमा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं? बिना रिसर्च के इन्वेस्ट कर दिया। प्योरली इमोशनल डिसीजन। लॉस एवर्जन। हम लॉस से इतना डरते हैं कि हम कभी कभी सेफ रह जाते हैं, जब एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना बेटर होता। रिसर्च कहता है लॉस का पेन गेन की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है, इसलिए हम बहुत ज्यादा रिस्क अवर्स होते हैं। सोशल प्रूफ। अगर बिल्डिंग में सबके पास मारुति है तो तुम भी मारुति लो। अगर मोहल्ले में सब लोग यूरोपियन हॉलिडे कर रहे हैं तो तुम भी प्लान बना लो, क्योंकि अगर सब कर रहे हैं तो ये सही होगा। मॉर्गन हाउसल कहते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का पहला स्टेप है अपनी इमोशनल ट्रिगर्स को जानना। तुम कब इंपल्स बाय करते हो? जब स्ट्रेस्ड होते हो, जब बोर्ड होते हो, जब जेलस होते हो। वो ट्रिगर आइडेंटिफाई करो, फिर जब वो फीलिंग आए पॉज करो, 24 घंटे वेट करो। ज्यादातर केसेस में फीलिंग चली जाएगी और परचेज अननेसेसरी लगेगी। पॉज बिफोर यू परचेज, ये एक सुपर पावर है। स्पेंडिंग कैटेगरीज, क्या वैल्यू डीटा है क्या नहीं? मॉर्गन हाउसल की बुक में और बाकी रिसर्च में स्पेंडिंग को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है हैप्पीनेस रिटर्न के हिसाब से। हाई हैप्पीनेस रिटर्न 1, टाइम सेविंग परचेजेस, किसी काम को आउटसोर्स करना जो तुम्हारा वक्त बचाए, जैसे क्लीनिंग सर्विस, खाना ऑर्डर करना वीकडेज में। यह तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स यानी टाइम बचाता है। 2, एक्सपीरियंसेस विद लव्ड वंस, ट्रिप्स, डिनर्स, आउटिंग्स, एक्टिविटीज, ये लास्टिंग मेमोरीज बनाती हैं। 3, हेल्थ एंड वेलनेस, जिम, योगा, मेडिटेशन एप्स, गुड फूड, ये डायरेक्टली क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट करता है। 4, लर्निंग एंड स्किल्स, बुक्स, कोर्सेज, वर्कशॉप्स, ये तुम्हारा अर्निंग पोटेंशियल और पर्सनल सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ाते हैं। 5, होम कंफर्ट, कंफर्टेबल मैट्रेस, गुड लाइटिंग, क्लटर फ्री स्पेस। हम घर में इतना वक्त स्पेंड करते हैं, यहां इन्वेस्ट करना हाई वैल्यू है। लो हैप्पीनेस रिटर्न 1, लग्जरी स्टेटस सिंबल्स, एक्सपेंसिव वॉच, डिजाइनर बैग, इनिशियल थ्रिल क्विकली फेड्स। 2, बिगर हाउस देन नीडेड, मोर मेंटेनेंस, मोर क्लीनिंग, मोर स्ट्रेस। 3, newest gadgets constantly, each upgrade gives less excitement. 4, social obligation spending, parties, gifts, events you don't want to attend, सिर्फ लोग क्या सोचेंगे के डर से। 5, retail therapy, emotional shopping for temporary relief, ये पैटर्न बहुत एक्सपेंसिव और अल्टीमेटली अनफुलफिलिंग है। तो प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? अपना बजट देखो, हर कैटेगरी में चेक करो क्या ये हाई हैप्पीनेस या लो हैप्पीनेस कैटेगरी में है। शिफ्ट करो ग्रेजुअली, लो से हाई।
मनी एंड मेंटल हेल्थ, इंपॉर्टेंट कनेक्शन। दोस्तों, ये कनेक्शन बहुत अंडररेटेड है लेकिन बहुत रियल है। फाइनेंशियल स्ट्रेस इज वन ऑफ द टॉप कॉजेज ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन ग्लोबली, और ये एक विशियस साइकिल है। फाइनेंशियल स्ट्रेस से एंजाइटी होती है, एंजाइटी से प्रोडक्टिविटी गिरती है, प्रोडक्टिविटी गिरने से इनकम गिरती है, इनकम गिरती है तो फाइनेंशियल स्ट्रेस और बढ़ती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाना सिर्फ फाइनेंशियल गोल नहीं है, ये मेंटल हेल्थ गोल भी है। इमरजेंसी फंड होना ये सिर्फ फाइनेंशियल सेफ्टी नहीं, ये मेंटल पीस है। नो डेट ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये आंखों की नींद है। स्टेडी इनकम ये सिर्फ रुपए नहीं, ये डिग्निटी और कॉन्फिडेंस है। तो इन सब को प्रायोरिटाइज करो, सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए नहीं, अपनी वेलबीइंग के लिए। सोशल मीडिया और पैसा, एक डेंजरस कॉम्बिनेशन। दोस्तों, आज के टाइम में एक नया फिनोमिनन है जो मॉर्गन हाउसल डायरेक्टली एड्रेस करते हैं। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन एंजाइटी को 24/7 का एक्सपीरियंस बना दिया है। पहले सिर्फ अपने मोहल्ले के लोगों से कंपेयर करते थे, अभी पूरी दुनिया का हाईलाइट रील देख रहे हैं। कोई मालदीव्स में है, कोई नया BMW लाया, कोई पेंट हाउसेज में पार्टी कर रहा है, और तुम अपने सिंपल घर में हैं, और सडनली तुम्हारी जिंदगी इनएक्विडेट लगती है। ये फीलिंग रियल है, लेकिन ये लाए है। वो मालदीव्स ट्रिप लोन पर भी हो सकती है, वो BMW EMI पर है, वो पेंट हाउस पार्टी एक बार की है, डेली लाइफ वो नहीं है। सोशल मीडिया सबका बेस्ट मोमेंट्स दिखाता है, नोबडी पोस्ट देयर EMI स्टेटमेंट्स। मॉर्गन हाउसल सजेस्ट करते हैं डेलिब्रेट सोशल मीडिया डिटॉक्स। कुछ वीक्स के लिए अनफॉलो करो वो अकाउंट्स जो तुम्हारे अंदर एनवी या इनएडिक्वेसी फील कराते हैं। फॉलो करो वो लोग जो जेन्युइनली इंस्पायर करते हैं, जो रियल वैल्यूज शेयर करते हैं, वो नहीं जो लग्जरी दिखाते हैं। और एक सिंपल प्रैक्टिस, जब कभी इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल करो, सोचो क्या ये मेरी लाइफ का सच रिफ्लेक्ट करता है या किसी की केयरफुली क्यूरेटेड हाईलाइट। पैसा खर्च करने की कला, प्रैक्टिकल टिप्स। दोस्तों, अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो तुम्हें आज से अप्लाई कर सकते हो। टिप 1, मंथली वैल्यूज ऑडिट। हर महीने के अंत में अपना बैंक स्टेटमेंट खोलो, हर ट्रांजैक्शन देखो, खुद से पूछो क्या ये मेरी वैल्यूज रिफ्लेक्ट करता है। कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। टिप 2, 1 in 1 out रूल। जब भी कोई नया आइटम खरीदना हो, कोई पुरानी चीज डोनेट या सेल करो पहले। ये क्लटर कंट्रोल करता है और इंपल्स बाइंग स्लो करता है। टिप 3, वेट लिस्ट बनाओ। कोई भी 500 रुपए से ज्यादा की चीज पहले वेट लिस्ट में डालो। 30 दिन बाद अगर अभी भी चाहिए तब खरीदना। 80% केसेस में 30 दिन बाद वो चीज चाहिए ही नहीं होती। टिप 4, कॉस्ट पर यूज कैलकुलेट करो। एक 5,000 रुपए की क्वालिटी शूज जो 5 साल चले, कॉस्ट पर यूज बराबर 1,000 रुपए पर ईयर बराबर 3 रुपए पर डे। एक 2,000 रुपए की चीप शूज जो 6 महीने में फटे, कॉस्ट पर यूज इक्वल्स 4,000 रुपीज पर ईयर इक्वल्स 11 रुपीज पर डे। क्वालिटी समटाइम्स चीपर है इन लॉन्ग रन, ये कैलकुलेशन करो। टिप 5, ऑटोमेट सेविंग्स। सैलरी आते ही पहले सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। जब पैसे हाथ में ना आए तब स्पेंड ही नहीं होते। पे योरसेल्फ फर्स्ट। टिप 6, कैश एनवेलप सिस्टम। कुछ कैटेगरीज के लिए एंटरटेनमेंट, ईटिंग आउट, शॉपिंग, 1 महीने का बजट कैश में निकालो। जब वो एनवेलप एम्प्टी हो, उस कैटेगरी में स्पेंड बंद। ये बहुत टैंजिबल कंट्रोल देता है। टिप 7, सब्सक्रिप्शन ऑडिट। सारे सब्सक्रिप्शंस लिस्ट करो, OTT, एप्स, जिम, मैगजीन्स। जो एक्टिवली यूज नहीं हो रहे कैंसिल करो। मोस्ट पीपल हैव 3 to 5 सब्सक्रिप्शंस दे फॉरगॉटन अबाउट। पैसा और रिटायरमेंट, जल्दी सोचो दोस्तों। ये पॉइंट उन यंग लोगों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी रिटायरमेंट के लिए सेव करना शुरू करो उतना बेटर। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक एज पे डिपेंड करता है। एक एग्जाम्पल, राहुल ने 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। 30 साल तक 12% एवरेज रिटर्न। 55 साल की उम्र में उसके पास होगा अप्रॉक्सीमेटली 1.76 करोड़ रुपए। संजय ने 35 साल की उम्र में शुरू किया, सेम 5,000 पर मंथ, सेम रिटर्न्स, 20 साल तक। 55 साल में उसके पास होगा लगभग 49 लाख रुपए। राहुल ने 30 लाख एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया लेकिन गॉट 1.27 करोड़ एक्स्ट्रा। ये कंपाउंडिंग की पावर है। टाइम सबसे बड़ा एसेट है इन्वेस्टिंग में। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। मतलब ज्यादा समय तक इन्वेस्ट करते रहना सही टाइम पे इन्वेस्ट करने की कोशिश से ज्यादा पावरफुल है। तो आज जब भी स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो, कल मत सोचो।
गिविंग डीपर पर्सपेक्टिव। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल का गिविंग के बारे में पर्सपेक्टिव बहुत प्रोफाउंड है। वो कहते हैं जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक्चुअली पुअर लाइफ जीता है, चाहे कितनी भी वेल्थ हो। ये साउंड्स प्रीची, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल बैकिंग बहुत स्ट्रांग है। मीनिंग और कनेक्शन, ये दो चीजें हैं जो ह्यूमन बीइंग्स को हैप्पीएस्ट रखती है, और दोनों गिविंग से आते हैं। जब तुम किसी के काम आते हो तुम कनेक्शन फील करते हो। जब तुम्हारा देना किसी की लाइफ इंप्रूव करता है तुम मीनिंग फील करते हो। ये फील कोई लग्जरी खरीद के नहीं मिलता। और एक प्रैक्टिकल एंगल, गिविंग नेटवर्क बनाता है। जो लोग जेनरस होते हैं उनके पास ज्यादा जेन्युइन रिलेशनशिप्स होती हैं, और जेन्युइन रिलेशनशिप्स प्रोफेशनल सक्सेस में बहुत वैल्यूएबल होती हैं। गिवर्स गेट मोर इन द लॉन्ग रन, रिसर्च प्रूव्स इट। फाइनेंशियल लेसन्स फॉर डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। दोस्तों, लाइफ स्टेजेस के हिसाब से फाइनेंशियल प्रायोरिटीज अलग होती हैं। मॉर्गन हाउसल की टीचिंग्स को अप्लाई करते हैं। 20 के दशक, फाउंडेशन टाइम। एक्सप्लोर करो करियर्स, इंटरेस्ट्स, अपॉर्चुनिटीज। स्किल्स बिल्ड करो एग्रेसिवली। इमरजेंसी फंड बनाओ। इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो, छोटा भी चलेगा। डेट अवॉइड करो, स्पेशली हाई इंटरेस्ट। बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन 20s, खुद में 30s। बिल्डिंग टाइम। इनकम बढ़ाओ एक्टिवली। फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग करो। प्रॉपर्टी या लॉन्ग टर्म एसेट्स कंसिडर करो। इंश्योरेंस प्रॉपर्ली सेट करो। बिगेस्ट मिस्टेक टू अवॉइड, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। 40s, एक्सेलरेटिंग टाइम। पीक अर्निंग ईयर्स, लेवरेज करो। रिटायरमेंट फंड एग्रेसिवली बिल्ड करो। किड्स की एजुकेशन प्लान करो। हेल्थ पे इन्वेस्ट करो। प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर। फोकस ऑन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस टाइमलाइन। 50s, प्रोटेक्टिंग टाइम। रिस्क रिड्यूस करो इन इन्वेस्टमेंट्स। सक्सेशन प्लानिंग करो। हेल्थ पे और ध्यान दो। गिव बैक करो। थिंक अबाउट लेगेसी। 60+, फ्रीडम टाइम। इंजॉय करो जो तुमने बिल्ड किया। वाइजली स्पेंड करो। डोंट बी टू फ्रूगल, आपने मेहनत की है। लिव द लाइफ you've been building for। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मिथ्स, तो दो ये बिलीव्स। दोस्तों, कुछ मिथ्स हैं जो बहुत लोगों को फाइनेंशियली हर्ट करते हैं मॉर्गन हाउसल के हिसाब से। मिथ 1, घर लेना हमेशा इन्वेस्ट करना है। घर लेना एक लाइफस्टाइल डिसीजन है, ऑलवेज अ गुड इन्वेस्टमेंट नहीं है। रेंट वर्सेस बाय कैलकुलेशन केयरफुली करो। प्रॉपर्टी मार्केट्स, लोन इंटरेस्ट, मेंटेनेंस सब कंसिडर करो। मिथ 2, पैसा सेफ रखना चाहिए, इन्वेस्टिंग रिस्की है। एफडी में रखा पैसा इन्फ्लेशन से पिटेगा स्लोली। लॉन्ग टर्म में डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग इज सेफर देन नॉट इन्वेस्टिंग। मिथ 3, ज्यादा कमा लो फिर सेव करो फिर खर्चो। ये प्रिंसिपल तुम कभी अचीव नहीं कर पाओगे। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस इनकम के साथ बढ़ती हैं, पहले सेव करो फिर खर्चो। मिथ 4, फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट्स के लिए है। नहीं, बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग कोई भी कर सकता है। सिंपल रूल्स, सेव, इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स, अवॉइड डेट, स्पेंड ऑन व्हाट मैटर्स। कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करो। मिथ 5, मुझे बहुत पैसा चाहिए स्टार्टिंग में। नहीं, 500 रुपए महीने से SIP शुरू कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है शुरू करना, अमाउंट नहीं। कोट्स फ्रॉम द बुक, मॉर्गन हाउसल्स बेस्ट लाइन्स। दोस्तों, कुछ पावरफुल लाइन्स जो मॉर्गन हाउसल की सोच को परफेक्टली कैप्चर करती हैं। पहली, द गोल इजंट टू बी रिच, द गोल इज टू बी फ्री। दूसरी, पैसा सिर्फ दो तरफ से उसे होता है, एक टूल की तरह जिससे बेहतर जिंदगी जी सको, या एक यार्डस्टिक की तरह जिससे दूसरों से कंपेयर करो। ज्यादातर लोग पहला चाहते हैं लेकिन दूसरा करते हैं। तीसरी, सेविंग्स इज अ हेज अगेंस्ट लाइफ्स इनएविटेबल सरप्राइजेस। चौथी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये पैसा खर्च करके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज खरीदी जा सकती है, ये इंसान के ऑप्शंस हैं। पांचवी, इनफ इज द रियलाइजेशन दैट एन इनसेशिएबल एपेटाइट फॉर मोर विल ऑलवेज प्रिवेंट यू फ्रॉम फीलिंग लाइक यू हैव इनफ। छठी, नो वन इज एज इम्प्रेस्ड बाय योर पोजेशंस एज यू आर। सातवीं, एक्सपीरियंसेस ज्यादा लास्टिंग हैप्पीनेस देते हैं पोजेशंस से, क्योंकि मेमोरीज टाइम के साथ बेटर होती हैं, जबकि पोजेशंस ऑर्डिनरी हो जाती हैं। आठवीं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। ये सब लाइन्स, इन्हें अपनी डायरी में नोट करो। जब भी कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाले हो, इन्हें एक बार पढ़ो। द रोल ऑफ लक इन वेल्थ, ह्यूमिलिटी जरूरी है। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल एक ऐसी बात भी करते हैं जो बहुत लोग नहीं सुनना चाहते। वो कहते हैं वेल्थ में लक का रोल बहुत बड़ा है और इसे एक्नॉलेज करना जरूरी है।
ये तुम्हारा क्रेडिट कम नहीं करता, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ है। सोचो, तुम कहाँ पैदा हुए, किस फैमिली में, किस कंट्री में, ये तुम्हारा चॉइस नहीं था। अगर तुम एक एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए, तुम्हारे पास पहले से ही चांसेस ज्यादा थे। अगर तुम्हारा स्कूल अच्छा था, ये लक था। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सपोर्ट किया, ये लक था। मेहनत जरूरी है, बट लक प्लेज अ रोल। इसे डिनी करना इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है, जब सक्सेस मिले हम्बल रहो, जब किसी की फेलियर देखो जजमेंटल मत हो, क्योंकि तुम नहीं जानते उनके सर्कमस्टांसेस क्या थे। और एक और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, गिविंग बैक करो, क्योंकि कुछ जो तुम्हारे पास है लक के वजह से है। ये ग्रैटिट्यूड और जनरोसिटी का फिलॉसफी है, और ये एक फुलफिलिंग रिच लाइफ का फाउंडेशन है। समरी, सब कुछ एक जगह। दोस्तों, अब एक क्विक समरी करते हैं पूरी किताब की। 30 लेसन्स जो आज से अप्लाई कर सको। 1. पैसा सिर्फ एक टूल है, जिंदगी बनाना तुम्हारा काम है। 2. सबसे बड़ा ROI, वक्त की आजादी खरीदना है। 3. स्टेटस गेम मत खेलो, वो कभी जीत नहीं सकते। 4. एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करो, इनकम से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मैटर करती हैं। 5. एक्सपीरियंसेस में इन्वेस्ट करो, पोजेशंस में नहीं। 6. बारबल स्ट्रैटेजी, एक्सट्रीम सेफ प्लस एक्सट्रीम ग्रोथ, बीच में नहीं। 7. अपनी मनी साइकोलॉजी समझो, पास्ट इन्फ्लुएंस करता है प्रेजेंट डिसीजंस को। 8. वेल्थ क्वाइटली बिल्ड करो, दिखावा मत करो। 9. फ्लेक्सिबिलिटी खरीदना, ऑप्शंस रखना सबसे इंपॉर्टेंट परचेज है। 10. बच्चों को फ्रीडम की वैल्यू सिखाओ, टॉयज नहीं। 11. साइंस कहती है एक पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा पैसा हैप्पीनेस नहीं देता, मीनिंग, कनेक्शन, ऑटोनॉमी देता है। 12. कॉन्शियस स्पेंडिंग में गिल्ट नहीं होनी चाहिए। 13. कंजूस मत बनो, फ्रूगल बनो। 14. स्टेटस सिंबल्स पे खराच मत करो, लो ROI है। 15. पैसा और रिलेशनशिप्स ओपनली बात करो। 16. हाई इंटरेस्ट डेट अवॉइड करो, इमरजेंसी फंड पहले। 17. असली फाइनेंशियल फ्रीडम, नो और यस दोनों कहने की एबिलिटी। 18. अपनी स्पेंडिंग अलाइन करो अपने सपनों के साथ। 19. कंटेंटमेंट एक सुपर पावर है, प्रैक्टिस करो। 20. कॉम्पाउंड इफेक्ट डेली डिसीजंस में होता है। 21. पैसा वर्सेस वक्त ट्रेड ऑफ केयरफुली इवैल्यूएट करो। 22. लॉन्ग गेम खेलो, पेशेंस बीट्स इंटेलिजेंस। 23. पैसा सिर्फ एक रिसोर्स है, तुम्हारी लाइफ एक मास्टरपीस। 24. हेल्थ पे इन्वेस्ट करना सबसे हाई ROI इन्वेस्टमेंट। 25. इनर स्कोर कार्ड से जियो, आउटर से नहीं। 26. पर्पस और पैसा अलाइन करो। 27. रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क यूज करो बड़े डिसीजंस में। 28. गिविंग, दूसरों पर खर्च करना हाईएस्ट हैप्पीनेस यील्ड करता है। 29. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, स्टेप बाय स्टेप, इमरजेंसी फंड, डेट, इन्वेस्ट, लाइफस्टाइल कंट्रोल। 30. गोल रिच होना नहीं, रिच लाइफ जीना है। दोस्तों, ये थी द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, मॉर्गन हाउसल की इस कमाल की किताब की पूरी जर्नी। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो ने आपकी सोच को कुछ अलग एंगल से देखा होगा। शायद कुछ चीजें ऐसे सोचे अगर पहले कभी नहीं सोचा था। यह किताब पढ़ने वाली है, घबराओ मत। लेकिन अगर कोई एक चीज जो मैं चाहता हूं कि आप आज से करो, वो है अपनी स्पेंडिंग की एक वैल्यूज ऑडिट करो। एक कागज लो, 2 कॉलम, एक में तुम्हारी टॉप 5 लाइफ प्रायोरिटीज, दूसरे में लास्ट मंथ का स्पेंडिंग ब्रेकडाउन, और खुद से ऑनेस्टली पूछो क्या ये अलाइंड है। अगर नहीं है, आज से एक छोटा सा शिफ्ट करो, सिर्फ एक कैटेगरी, सिर्फ एक चेंज। जिंदगी एक एक कदम से बदलती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो उनके साथ जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना कदम उठाना चाहते हैं, और कमेंट में बताओ आज की सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी आपके लिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अब जाओ, अपनी रिच लाइफ जियो। पैसा सिर्फ जरिया है, डेस्टिनेशन तुम हो। धन्यवाद। टेक केयर, कीप ग्रोइंग।